कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसकी प्रेरणा सूर्य देवता की पूजा से जुड़ी है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में राजा नरसिंहदेव प्रथम की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इसे कलिंग के लोगों की आस्था और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित किया। कलिंग क्षेत्र में सूर्य पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है, जहां लोग सूर्य को जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला और इसकी भव्यता उस समय के समाज की धार्मिक भावना और शिल्प कौशल को दर्शाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थापत्य भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी संरचना सूर्य के रथ के रूप में बनाई गई है, जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। ये पहिए समय के चक्र और घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर विविध मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो तत्कालीन समाज, कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। निर्माण से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें धर्मपद की कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि धर्मपद, एक बालक, ने मंदिर के निर्माण की अंतिम चुनौती को हल किया था। इस कथा से मंदिर के निर्माण में समर्पण और बुद्धिमत्ता की झलक मिलती है। समुद्री हवाओं, आक्रमणों और समय के प्रभाव से कोणार्क मंदिर का धीरे धीरे क्षय हुआ। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ब्रिटिश काल में मंदिर के संरक्षण के प्रयास किए गए। बाद में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और बढ़ी। आज यह न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि आधुनिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बन गया है। कोणार्क नृत्य महोत्सव जैसे आयोजन यहाँ नियमित रूप से होते हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति को जीवंत रखते हैं। इस तरह मंदिर का महत्व समय के साथ बदलता रहा है और आज भी यह लोगों को आकर्षित करता है। कोणार्क मंदिर भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत विरासत है, जो कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। इसकी भव्य वास्तुकला मानव कल्पना और श्रम की सीमाओं को पार करती है, जिससे यह एक प्रेरणादायक प्रतीक बन जाता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिल्प और संरचना में छिपे वैज्ञानिक रहस्य आज भी लोगों को चकित करते हैं। सूर्य की पहली किरण जब मंदिर के गर्भगृह को स्पर्श करती है, तो समय जैसे कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है और एक गहरा भावनात्मक संदेश देता है। यह संदेश हमें जीवन की क्षणभंगुरता और प्रकृति के साथ हमारे संबंध की याद दिलाता है। कोणार्क मंदिर न केवल स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि यह मानवता के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक भी है। मंदिर का निर्माण 12 वर्ष तक चला। हजारों मजदूर, कलाकार और मूर्तिकारों ने दिन रात एक किया। समुद्र से विशाल पत्थर नावों में लाकर यहां तक पहुंचाए गए। किंवदंती है कि मंदिर का शिखर 52 टन के लोहे के चुंबक से बना था, जो ऊपर लगा रहता था और नीचे के लोहे के खंभों को संतुलित रखता था। इस चुंबक से मंदिर की मुख्य प्रतिमा सूर्य देव की हवा में तैरती प्रतीत होती थी। कहा जाता है कि जब यूरोपीय नाविक समुद्र में यात्रा करते थे, तो यह विशाल चुंबक उनके जहाजों के कंपास को बिगाड़ देता था। इसलिए बाद में उसे निकाल दिया गया और तभी से मंदिर का संतुलन बिगड़ने लगा। लोक कथाओं के अनुसार जब मंदिर लगभग पूरा हो चुका था, तो शीर्ष पत्थर कलश लगाने में कठिनाई आ रही थी। राजा परेशान थे कि यदि मंदिर अधूरा रहा तो सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। तभी वास्तुकार के पुत्र धर्मपद, एक 12 वर्षीय बालक, आया। वह अद्भुत बुद्धिमान था। उसने सारी गणना समझी और अकेले ही शीर्ष पत्थर को सही स्थान पर रख दिया। मंदिर पूर्ण हो गया, परंतु वह जानता था कि राजा यह जानकर उसे देवता समान पूजेंगे और ईर्ष्यालु कारीगर उसे मार डालेंगे। इसीलिए उसने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। लोग आज भी कहते हैं, कोणार्क के मंदिर की हर पत्थर में धर्मपद का आत्मबल जीवित है। अध्याय 6, सूर्य की छाया में सदियां। मंदिर कुछ सदियों तक सूर्य पूजा का केंद्र रहा, पर समुद्री हवाओं, आक्रमणों
और समय की मार ने उसे धीरे धीरे नष्ट कर दिया। 17वीं शताब्दी तक मंदिर का मुख्य गर्भगृह सूर्य प्रतिमा वाला भाग ध्वस्त हो गया था, परंतु उसकी जगमोहन सभा मंडप और बाहरी संरचना आज भी खड़ी हैं और अब भी सूर्य की पहली किरण उसी पर पड़ती है। ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने इसके खंडहरों को संरक्षित किया। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर वर्ष यहाँ कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, जहाँ भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक सूर्यदेव के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, मानो फिर से पत्थर संगीत में बदल जाते हों। विषय विवरण निर्माण काल लगभग 1150 ईस्वी। निर्माता राजा नरसिंहदेव प्रथम, पूर्वी गंगा वंश। वास्तुशैली कलिंग शैली, कलिंगा आर्किटेक्चर। मुख्य आकृति सूर्यदेव का रथ, 12 पहिए, 7 घोड़े। मुख्य दिशा पूर्व दिशा, सूर्योदय की ओर। विशेषता पत्थरों में चुंबकत्व और सटीक ज्यामिति। यूनेस्को धरोहर। 1944 से कोणार्क मंदिर सिर्फ ईश्वर का निवास नहीं, यह मानव कल्पना और परिश्रम का मंदिर है। जिस समाज में कला, विज्ञान और आस्था का संगम होता है, वहां समय भी झुक जाता है। जब सुबह का सूरज समुद्र से निकलकर कोणार्क के पहियों को छूता है, तो लगता है जैसे समय खुद रुक गया हो और सूर्यदेव स्वयं अपने रथ पर सवार होकर मानव को आशीर्वाद दे रहे हों। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य ईश्वर को पत्थर में ढालता है, तब वह खुद देवता बन जाता है।